अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल क़यामत के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि इफ़रा के वालिद बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद इफ़रा के वालिद उसको फ़ोन करके घर पे बुलाते हैं। इफ़रा राशिद के साथ वहाँ पर आ जाती है। अपने अब्बू को परेशान देख के कहती है कि क्या हुआ अब्बू, आप इतना परेशान क्यों हैं। जिसके बाद इफ़रा के वालिद कहते हैं कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर ने बाईपास का कहा है और ख़र्चा भी बहुत लंबा चौड़ा बता दिया है। इफ़रा अपने अब्बू की ये बात सुन के परेशान हो जाती है और कहती है कि क्या हुआ अम्मी को, अम्मी की अब तबीयत कैसी है। तो इफ़रा के वालिद कहते हैं कि हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया है डॉक्टर ने, बस तुम दुआ करो और पैसे का इंतज़ाम हो जाए बस जल्दी से। इफ़रा कहती है कि अब्बू सब हो जाएगा, आप परेशान ना हो, अम्मी की ज़िंदगी और सेहत से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए। तो इफ़रा के वालिद कहते हैं कि हाँ मेरे पास एक तुम्हारी माँ ही का तो सहारा है। इफ़रा के वालिद उससे कहते हैं कि जो कुछ मेरे से हो सकेगा मैं सब करूँगा। तो वहाँ पर राशिद भी इफ़रा के वालिद की ये सारी बातें सुन रहा होता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। राशिद खामोशी से उनकी ये बातें सुनता है। जिसके बाद इफ़रा अपने वालिद को हौसला देती है और कहती है कि अब्बू आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, इंशाल्लाह अल्लाह कोई वसीला बना देगा और अम्मी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। इफ़रा कहती है अपने वालिद से कि अम्मी की ज़िंदगी और सेहत के लिए जो करना पड़े मैं करूँगी, आप परेशान ना हो, मैं आपके साथ हूँ। तो इफ़रा अपने वालिद को हौसला देती है। उसके बाद इफ़रा के वालिद और इफ़रा रोने लग जाते हैं। तो राशिद भी उनको देख रहा होता है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इफ़रा बड़ी परेशान होती है और जब राशिद के घर आती है तो राशिद के वालिदैन इफ़रा से कहते हैं कि इतनी परेशान क्यों हो। तो उनको अपनी वालिदा की तबीयत के बारे में बताती है। तो जवाद कहता है कि क्या हुआ उनको और तबीयत अब कैसी है उनकी। यानी राशिद के वालिद और जवाद इफ़रा से पूछने लगते हैं कि अब तबीयत कैसी है उनकी। इफ़रा बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होती है। जिसके बाद राशिद के वालिद कहते हैं कि इफ़रा ऑपरेशन का कब कह रहे हैं डॉक्टर। तो जिसके बाद इफ़रा राशिद के वालिद को देखने लगती है। उसके बाद इफ़रा राशिद के वालिद से कहती है कि जब हमारे पास 15 या 20 लाख रुपए होंगे तब। ये बात सुन के राशिद के वालिद इफ़रा की तरफ देखने लगते हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। तो जिसके बाद राशिद की वालदा भी ये सब कुछ देख रही होती हैं। राशिद की वालदा इफ़रा से कहती हैं कि तोबा तोबा 15-20 लाख तो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से करवा लेना था ये ऑपरेशन। राशिद की वालदा इफ़रा से कहती हैं कि यही काम 1 से 1.5 लाख रुपए में हो जाना था, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में एडमिट करवाना था उनको। राशिद की वालदा की ये बात सुन के इफ़रा गुस्से में आ जाती है। उसके बाद इफ़रा कहती है मेरी अम्मी की ज़िंदगी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। उसके बाद राशिद की वालदा कहती हैं कि नहीं, अगर खर्चा कम हो और जान भी बच जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है, क्यों सही कह रही हूँ ना मैं। जिसके बाद इफ़रा राशिद की वालदा से कहती है कि मेरी माँ की तो हालत अच्छी नहीं है और आप क्यों परेशान हो रही हैं, आपसे तो पैसे नहीं मांग रही ना मैं। ये बात सुन के राशिद की वालदा खामोश हो जाती हैं। तो इफ़रा ये बात कहने के बाद वहाँ से चली जाती है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि इफ़रा वहाँ से जा रही होती है तो जवाद इफ़रा के पास आता है और इफ़रा से कहता है कि इफ़रा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मुझे बताना, मैं तुम्हें दे दूंगा और आंटी का इलाज हो जाएगा, तुम परेशान ना होना। तो इफ़रा जवाद की ये बात सुनती है। जिसके बाद इफ़रा वहाँ से चली जाती है, कोई जवाब नहीं देती जवाद को। तो जबकि दूसरी तरफ नाज़रीन आप देखेंगे कि इफ़रा अपनी वालदा की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। इफ़रा सोचती है कि मुझे राशिद के वालिद से बात करनी चाहिए, हो सकता है ताया अब्बू मेरी कुछ हेल्प कर दें। इफ़रा राशिद के वालिद के कमरे में आती है तो उसको कहीं नजर नहीं आते। जिसके बाद इफ़रा सोचती है कि शायद वॉशरूम में होंगे। इफ़रा ढूंढती है उनको कमरे में लेकिन वो नजर नहीं आते। जिसके बाद इफ़रा वहाँ से जाने लगती है तो इफ़रा को सामने मेज़ पर पड़ी हुई फाइल नजर आती है। तो इफ़रा सोचती है ये किस चीज़ की फाइल है। इफ़रा उस मेज़ के करीब आती है और उस फाइल को उठा लेती है। जिसके बाद इफ़रा उस फाइल को पढ़ने लगती है। यानी वो डॉक्यूमेंट्स किसी घर के कागजात वगैरह लग रहे हैं या फिर हो सकता है कि इफ़रा और समरा की जायदाद का कोई हिस्सा हो। इफ़रा उस फाइल को पढ़ने के बाद थोड़ी परेशान सी हो जाती है। इफ़रा जब देखती है कि कोई आ रहा है तो इफ़रा वहाँ से फौरन चली जाती है। तो जिसके बाद नाज़रीन आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इफ़रा की वालदा की तबीयत ठीक हो जाती है और वो हॉस्पिटल से घर आ जाती है। इफ़रा अपनी वालदा को सेहतयाब देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अम्मी अब आप बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान ना हो, मैं आपका ख्याल रखूंगी। इफ़रा अपनी वालदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और उनकी देखभाल करती है और उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो ये कुछ सीन थे जो कि आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज़ मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।